ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे शीर्षासन की। साथियों, अगर आपका बैलेंस शीर्षासन में बिल्कुल नहीं बन पा रहा है तो आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका बैलेंस शीर्षासन में एक ही दिन में बन जाएगा। साथियों, आज मैं आपको वो तरकीब, वो टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपका बैलेंस बनाने में एकदम से आसानी होगी और हो सकता है कि आपको किसी और के सहारे की आवश्यकता भी ना पड़े। लेकिन पहले दिन अगर आप अपने रिश्तेदार, घर वालों को या किसी भी दोस्त को अपने साथ रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले दिन। उसके बाद आपका बैलेंस जो है अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। साथियों, तो मैं आज ये दीवार के सहारे खड़ा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ साथियों, क्योंकि हल्का सा आपका दीवार का सपोर्ट चाहिए और उसके बाद आप खुद ब खुद ही बैलेंस बना लेंगे साथियों। ठीक है, तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ आसन के ऊपर। थोड़ी देर में धोती को हटा लेता हूँ, कटी वस्त्र को हटा लेता हूँ। उसके बाद जो है इसको रख देता हूँ किनारे। ठीक है साथियों। अब साथियों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ शीर्षासन का, वो एकदम थोड़ा सा हटके है। आपको इंग्लिश में एल, ABCD में जो एल आता है उसकी शेप में आपको जो है मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा ताकि आपका बैलेंस बनाने में सरलता हो। काफ़ी लोग जो है साथियों एकदम सिर को ज़मीन में रख करके और पूरी बॉडी को दीवार पर टच कर लेते हैं और फिर शीर्षासन करते हैं और दीवार के सहारे पूरा खड़ा हो जाते हैं, मतलब सिर यहाँ पे और पूरी बॉडी को दीवार पर टच करके। तो ये तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है, इससे आपका बैलेंस जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको दीवार का सहारा ले रहे हैं, दीवार के सहारे से आप एकदम खड़े हैं तो आपको बैलेंस बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी और आप हो सकता है कि दीवार से हल्का सा गिरते रहेंगे और फिर आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा साथियों। ठीक है, तो मैं आपको जो है इस प्रकार से इसको बताऊंगा कि आपको दीवार से थोड़ा सा दूर अपना सिर ज़मीन में रखना है और उसके बाद यहाँ से, और ये जो पैर होंगे, घुटने से आपके पैर दीवार पर टच होंगे तो ये एल शेप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा साथियों। ठीक है, एक बार, ताकि आपका बैलेंस बन जाए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको जो है किसी घर में अगर कोई मेंबर है, क्योंकि मेरा तो बैलेंस बन चुका है इसीलिए मैं जो है किसी का सहारा नहीं लूँगा, लेकिन यदि आपके घर में कोई दोस्त है या कोई और मेंबर है तो उसको आप बुला लीजिए थोड़ी देर के लिए और वो आपको जो है आपके पैरों को उठाएगा पहले दिन। ठीक है, उसके बाद आप खुद ब खुद ही कर लेंगे। तो इसका जो तरीका है साथियों ये है कि ये आपने सिर को ये लगा दिया। ठीक है, अब आप जो है अपने दोनों पैरों को, ये आप खुद नहीं करेंगे बल्कि किसी से करवाएंगे, आपकी वो पैर उठाएगा। ठीक है, दोनों पैरों को उठाएगा इस प्रकार से और दोनों पैरों को उठा करके वो इस प्रकार से दीवार में टच करा देगा साथियों। ठीक है, ये इससे साथियों होगा ये, आपका शरीर दीवार से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मतलब आप दीवार के सहारे खड़े नहीं होंगे, आप अपने बल पे ही खड़े हो जाएंगे और थोड़ी देर के लिए आपका सारा जो वज़न है वो सिर के ऊपर, हाथों के ऊपर आ जाता है और वो साथी आपका जो है वो बगल में खड़ा हो जाएगा, आपके दोनों पैरों को पकड़ेगा ताकि आप गिरे नहीं। ठीक है, और इस प्रकार से आप जो है कुछ देर में ही बैलेंस को महसूस करने लगेंगे और कुछ देर तक आप, पहले दिन आप हो सकता है 1 मिनट तक इसमें रहें, फिर आप बार बार नीचे आएंगे क्योंकि आपका बैलेंस, या आपको थोड़ा सा थकान लगेगी, नीचे आएंगे, फिर से आप थोड़ा हिलेंगे डोलेंगे और फिर आप इस तरह से गिर जाएंगे पहले दिन। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि जिन लोगों को शीर्षासन करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और वो बैलेंस बनाने में थोड़ा सा समस्या पैदा उन्हें होती है, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको जो है एल शेप में लेकर आना है पूरी बॉडी को, और आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो फिर से देखिए, ये आपने सिर को ज़मीन में टिका दिया है। ठीक है, ये
टिका देंगे दोनों हाथों को, ठीक है, दोनों हाथों को जो है इस प्रकार से एल्बो से और इसकी एल्बो को भी पूरा ज़मीन में लगा देंगे और सिर को पीछे से इस प्रकार से सहारा देंगे। ये उंगलियों को ऐसे आपको जॉइंट कराना है और ये सिर को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं पीछे से, ताकि आपका सिर जो है, सिर का बैलेंस बिगड़े ना, ठीक है। फिर दूसरा साथी आपको, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका जो साथी है वो आपका पहले एक पैर उठाएगा और फिर दूसरा पैर उठाएगा और जो है सीधा जो है ज़मीन में लगा देगा, सॉरी दीवार पे इस तरह से लगा देगा। मैं तो साथियों इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बैलेंस बनाने में अभी कोई समस्या नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से वो एल शेप में आपकी बॉडी दिखने लगेगी और एल शेप से आपका जो है बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपका पूरा शरीर दीवार पर टच नहीं है, सिर्फ आपके जो पैरों के पंजे हैं वही दीवार पर टच है, बाकी आप अपने दम पर ही शीर्षासन में खड़े हैं, ठीक है। फिर अगले दिन फिर अगर आप अकेले हैं और शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो पहले आप एक पैर से ही खड़े होंगे ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है। फिर बाद में आप दूसरे पैर से भी खड़े हो जाएंगे ऐसे। फिर ये कंडीशन आपकी काफ़ी दिनों बाद होगी साथियों। जो पोजीशन मेरी इस समय है, ये पोजीशन आपकी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें और आप जो है इसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये तो दीवार के सारे जब आप सीख जाएंगे तो आप सीधे ऑटोमेटिकली इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी और ये आप फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये आप इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं साथियों, ठीक है। और आपका बॉडी का अलाइनमेंट एकदम सीधा हो जाता है। शीर्षासन साथियों एक ऐसी योग का ये एक ऐसा योगासन है जिसमें मूल बंद भी लग जाता है, उड्डयन बंद भी लग जाता है और कुंभक रेचक इसमें होते हैं। और बॉडी का जो पाचन है, धातु रोग है, इन सब से जो है हमें छुटकारा मिल जाता है साथियों। पाचन की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिलता है और जो ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करने के लिए भी शीर्षासन बहुत लाभकारी है साथियों। ये सभी आसनों का राजा भी कहलाता है साथियों। जितने आसन हैं योग में, उन सभी को अगर जोड़ा जाए तो ये पता चलता है कि शीर्षासन ही सभी आसनों का राजा है, ठीक है साथियों। उसके बाद आप इसमें जो है साथियों पद्मासन भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे पद्मासन आप इसमें इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये पद्मासन भी लग जाता है साथियों, ठीक है। ये इसमें पद्मासन भी लग जाता है। शीर्षासन में ही पद्मासन, तो ये डबल आसन हो जाता है और इसका आपका भरपूर लाभ आपको बॉडी को मिलना शुरू हो जाता है साथियों। इसीलिए आप इसको अवश्य सीखें साथियों और अपने बच्चों को भी सिखाएं, बच्चे बूढ़े जवानों को भी सिखाएं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये किन लोगों को नहीं करना होता है। बाकी आप खुद भी इसे करें और फिर आप इसमें थोड़ा सा अपने घुटनों को मोड़ भी सकते हैं साथियों इस प्रकार से, तो ये अलग ही आसन बन जाता है। जैसे कि आप पद्मासन में बैठे हों, सिर्फ आपका सिर ज़मीन में है, बाकी आप पद्मासन लगा करके इसमें इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। ये तरीका काफ़ी, कुछ बच्चे तो इसको बहुत अच्छा कर लेते हैं साथी। अब बच्चे चाहें तो थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं ऐसे ऐसे, ये ठीक है। तो इसका जो तरीका है वो काफ़ी पुराना है साथियों, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। शीर्षासन सभी आसनों का राजा। तो ये है साथियों इसमें पद्मासन की पोजीशन, आप इसे ऐसे भी लगा सकते। ये मैं आपको थोड़ा सा मोड़ करके दिखा लेता हूँ। ऐसा इसमें मैंने पद्मासन लगा रखा है। ये देखिए साथियों, ऐसे पद्मासन आप लगाएंगे, ये ठीक है। वो मैंने आपको मोड़ करके दिखा दिया है। तो ये आसन है और फिर आप जब उठेंगे तो जो है ये ऐसे हम शीर्षासन खत्म करते हैं और पैरों को ज़मीन में ले आते हैं, तो उसके बाद हम बालक आसन करते हैं। बालक आसन यानी कि कुछ देर तक हम जो है ज़मीन में
ऐसे ही रहते हैं। ये पोजीशन हमारी होती है। कुछ देर तक हमें ज़मीन में ऐसा ही रहना होता है, ताकि इसका कारण ये है साथियों, ताकि हमारा जैसे हम खड़े हो जाते हैं शीर्षासन के बाद, तो हो सकता है कि हमारा जो एनर्जी का फ्लो है, ये रक्त नलिकाएं हैं, उनमें एकदम से झटका सा महसूस होता है और हमारे दिमाग में जर्क लग सकता है, या दिमाग से जुड़ी हुई, या जिनको माइग्रेन है या वर्टिगो है, चक्कर आने की समस्या है, वो इससे हो जाती है साथियों। तो इसीलिए कभी भी जब आप शीर्षासन के बाद उठें तो थोड़ी देर हमें बालक आसन में ऐसे ही रहें, या अगर ऐसा नहीं रह सकते हैं तो थोड़ी देर आप शवासन कर लीजिए। अगर आपने 5 मिनट का शीर्षासन किया है तो 2 मिनट का शवासन जरूर करें साथियों। इस प्रकार से आप तुरंत जमीन में लेट जाएं, एकदम से खड़े ना उठें शीर्षासन करने के बाद, ठीक है। 2 मिनट का हम शवासन हमें करना चाहिए। ये शीर्षासन साथियों, इससे हमारा जो है हमें कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है, और हमारी जो विचार, वाणी, कामनाएं, भोग, तृष्णाएं, ये सब जितनी भी हमारी रुचियां हैं, इनमें हमारा जो है कंट्रोल हो जाता है साथियों। बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है, और बच्चों का जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है शीर्षासन। क्योंकि और इससे थोड़ा सा एक और चीज़ का फ़ायदा भी हमें मिलता है साथियों, हमारी जो आँखें हैं उनकी जो रोशनी है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। आँखों को, इसमें ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं साथियों, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका जो बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है साथियों कि जिसमें बालों का झड़ना भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें साथियों ये है कि जो हमारी आँखों में साथियों जो है एक चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है, और हमारा जो मेमोरी है उसमें भी विकास होना शुरू हो जाता है साथियों। जो हमारी सोचने की क्षमता है, कंसंट्रेशन की है, उसका विकास भी होने लगता है। और शीर्षासन का इसमें आपका जो पाचन क्रिया है उसमें भी आपका बढ़ोतरी होती है साथियों। तो ये था आज का हमारा जो कार्यक्रम शीर्षासन। तो आशा करते हैं साथियों ये आपकी समझ में आ गया होगा, और आप इसको अन्य लोगों को भी सिखाएंगे। और पानी पीते रहें, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें साथियों, ये सबसे ज़रूरी है साथियों। हो सके तो सूर्योदय से कम 2 घंटा पहले उठें, 2 नहीं तो कम से कम 1 घंटा पहले तो अवश्य उठें, तभी आपके ये सारे योग और विचार, इसमें शुद्धता आएगी साथियों। तो तब तक के लिए साथियों आप अपना ध्यान रखिए और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।